ओके तो भाई मैंने अपने चैनल के ऊपर रेसलमेनिया 40 का मैंने जितने भी प्रेडिक्शन किया है, सारे प्रेडिक्शन के अंदर मैंने विनर कोडी रोड्स को बनाया है। पर क्या हो अगर कोडी रोड्स रेसलमेनिया 40 के अंदर हार जाए तो क्या कोई चांसेस है रोमन रेंस का भी रेसलमेनिया 40 के अंदर विन करने का? तो भाई इस वीडियो के अंदर रोमन रेंस के फैंस खुश हो जाने वाला, क्योंकि मैं रोमन रेंस के फेवर में आपको बहुत सारे पॉइंट बताने वाला हूं। तो आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो भाई देखो सबसे पहला पॉइंट, अगर डब्ल्यू वाले अपने ओरिजिनल प्लान के ऊपर चलती तब भाई रोमन रेंस स्टील चैंपियन रहेंगे रेसलमेनिया 40 के अंदर। और आप लोग इस बात को समझो कि भाई डब्ल्यू वाले का ओरिजिनल प्लान क्या था रेसलमेनिया 40 को लेकर। कोडी रोड्स स्मैकडाउन को ऊपर आया तो कोडी रोड्स ने रोमन रेंस के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। देन उसके बाद हमें रॉक देखने को मिले, तो फिर रॉक जाकर रोमन रेंस के सामने जाकर चैलेंज किया। और जो ओरिजिनल प्लान था उसके अकॉर्डिंग हमें रोमन रेंस वर्सेस रॉक ही देखने को मिलना था रेसलमेनिया 40 के अंदर, क्योंकि भाई रॉक तो कभी भी रेसलमेनिया के अंदर टैग टीम मैच करने के लिए आए ही नहीं थे। रॉक कभी भी कोडी रोड्स के लिए तो वापस आए ही नहीं थे। रॉक का डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आने का सबसे बड़ा मोटिव क्या, उनको रोमन रेंस को फेस करना, जो कि इस बार का रेसलमेनिया 40 के अंदर वो फेस कर रहे हैं। बाद में जाकर भाई कोडी रोड्स अपने बात पर पलट गए। उसके बाद हमें फिर से रोमन रेंस वर्सेस कोडी का मैच देखने को मिल रहा है। और ये बात हम सारे लोग को पता है। पर भाई डब्ल्यू वाले अगर स्टील अपने ओरिजिनल प्लान के ऊपर रही तो भाई रोमन रेंस स्टील चैंपियन रह सकते हैं, क्योंकि भाई ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग स्टील रोमन रेंस को ही रेसलमेनिया 40 के अंदर चैंपियन रहना था। रोमन रेंस रॉक को हरा देते। तो रॉक को अगर आज के टाइम पर कोडी रोड्स रिप्लेस कर चुके हैं रोमन रेंस के सामने, तो क्या डब्ल्यू वाले ओरिजिनल प्लान की तरफ नहीं जा सकते? ओरिजिनल प्लान यही था कि रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 के अंदर अपने टाइटल को नहीं लूज करेंगे, जो कि नहीं कर सकते। देखो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। रोमन रेंस वर्सेस रॉक का मैच होना था, जिसके अंदर चैंपियन रोमन रेंस होने वाले थे। तो अब रोमन रेंस वर्सेस कोडी का मैच हो रहा है, तो डब्ल्यू वाले स्टील चैंपियन रोमन रेंस को रख सकते हैं, क्योंकि रोमन रेंस ही अल्टीमेट चैंपियन होने वाले थे रेसलमेनिया 40 के। देन इसके बाद सेकंड सबसे बड़ा रीजन रोमन रेंस का टाइटल रिटेन करने का ये कि भाई रोमन रेंस का अभी भी स्टोरी लाइन फिनिश नहीं हुआ है। कोडी रोड्स को अपना स्टोरी लाइन फिनिश करना, पर भाई रोमन रेंस के स्टोरी लाइन का क्या? रोमन रेंस का स्टोरी लाइन अभी रॉक के साथ फिनिश नहीं हुआ। रोमन रेंस का स्टोरी लाइन अभी सोलो सिकॉ के साथ फिनिश नहीं हुआ। रोमन रेंस का स्टोरी लाइन अभी जिम ऊसो के साथ फिनिश नहीं हुआ। भाई आप लोग समझो डब्ल्यू वाले भाई ब्लड लाइन के स्टोरी लाइन में भाई जरा भी इंक्रीजमेंट नहीं की है। इसके बजाय भाई ये जो स्टोरी लाइन है भाई ये और भी ज्यादा करंट टाइम में इंटरेस्टिंग बनते जा रहा है। आप समझो कि इस स्टोरी लाइन के पार्ट रॉक भी हो चुके, जो कि सामने से रोमन रेंस एक्नॉलेज करते पर पीछे से वो फाइनल बॉस बोलते हैं। जैसा ब्लड लाइन पहले था अभी करंट में भाई सेम टू सेम वही ब्लड लाइन, सिर्फ जे उसो ब्लड लाइन के अंदर नहीं है। भाई जे उसो ब्लड लाइन के अंदर ऐड हो सकते हैं, आपको पता है कोई बड़ा चीज नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई अभी ब्लड लाइन का स्टोरी लाइन खत्म नहीं हो, इसके कारण भाई रोमन रेंस चैंपियन बने रह सकते हैं। आप लोग समझो रेसलमेनिया 41 के अंदर रोमन रेंस और रॉक का मैच हो रहा है, उसके अंदर कोई चैंपियंस बेल्ट ही नहीं है। तो क्या हमें रोमन रेंस और रॉक का रिवलरी हमें देखने में मजा आएगा? देखो अगर हम लोग ब्रॉक लेसनर का बात करें तो भाई ब्रॉक लेसनर एक किंग है, उसके पास चैंपियंस बेल्ट रहे या फिर नहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्रॉक लेसनर को मारना पीटना अच्छा लगता है, ब्रॉक लेसनर का रेसलिंग हमें पसंद है, इसलिए ब्रॉक लेसनर हमें पसंद है। ब्रॉक लेसनर का जो डिफिनेशन है भाई उनके चैंपियंस बेल्ट को लेकर नहीं होता है कभी। पर अगर हम लोग रोमन रेंस का बात करें तो भाई रोमन रेंस एक ट्राइबल चीफ, अगर चैंपियंस बेल्ट इनसे हटा देंगे तो भाई फिर ट्राइबल चीफ बनेंगे ही नहीं, रहेंगे ही नहीं। भाई ट्राइबल चीफ वाला स्टेटस रोमन रेंस के पास तब तक है जब तक इनके पास चैंपियंस बेल्ट है। अगर डब्ल्यू वाले इनके ब्लड लाइन का स्टोरी लाइन को दिखाएगी इनके बीच में अगर चैंपियंस बेल्ट ही नहीं रहेगा तो भाई स्टोरी लाइन कौन से काम का? सिर्फ फूला फाला माला के लिए तो रॉक नहीं ना चैलेंज करेंगे। भाई रॉक को चैंपियंस बेल्ट चाहिए, सारे लोग को चैंपियंस बेल्ट चाहिए। दूसरी बात भाई जिमी ऊसो इस बात को बोले थे कि ये जो ब्लड लाइन का स्टोरी लाइन चल रहा है ये एटलीस्ट अभी 3 साल तक चलने वाला है। और भाई मैं इस बात को सुनकर बिल्कुल ही सरप्राइज नहीं हूं कि भाई ये स्टोरी लाइन 3 साल तक चल सकता है। भाई ये बिल्कुल हो सकता है। आप लोग समझो कि ये ब्लड लाइन का जो स्टोरी लाइन चल रहा है ये पिछले 3 सालों से चल रहा है, अभी भी इस स्टोरी लाइन के अंदर हमें कोई उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला बहुत ज्यादा। अगर आप लोग पूरा स्टोरी लाइन को देखोगे तो भाई करेंट टाइम में सिर्फ जे ऊसो ही सिर्फ बिट्रेल की है, बाकी सारा जो स्टोरी लाइन है भाई वो धरा का धरा है। करेंट टाइम में जे ऊसो बिट्रेल के पर भाई जे ऊसो फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। अभी सारा चीज ब्लड लाइन के अंदर होना बाकी, जबकि 3 साल हो चुके हैं ब्लड लाइन को। आप लोग इस बात को फिर से नोटिस करो। भाई डब्ल्यू वाले अभी इतने सारे लोगों का बिट्रेल करवाते करवाते भाई आराम से अभी 3 साल अभी और निकाल सकते हैं। रोमन रेंस भाई ऐसे ही तो भाई बहुत कम अपीयरेंस करते हैं, तो भाई डब्ल्यू वाले ऐसे भी इनका स्टोरी लाइन को बहुत स्लोली ले जाएंगे। आप लोग जो ब्लड लाइन का फोटो देख रहे हो ये पिछले साल का ब्लड लाइन का फोटो था, जिसके अंदर सिर्फ 2 मेंबर निकल चुके हैं। करंट टाइम भाई रॉक ऐड भी हो चुके हैं। मेरा कहने का मतलब है कि भाई अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई इसे बिट्रेल करवाते करवाते आराम से अभी 2-3 साल निकाल सकते हैं। पॉल हेमन ने खुद से इस बात को बोला था कि अभी ब्लड लाइन के बहुत सारे अभी लेयर खुलने बाकी हैं। बहुत सारे ब्लड लाइन के ऐसे मेंबर हैं जो कि अभी ब्लड लाइन को ज्वाइन भी नहीं किया, अभी उनको ज्वाइन करना बाकी है। अभी ब्लड लाइन के बहुत सारे लेयर खुलना बाकी, इसलिए स्टील चैंपियन रोमन रेंस रह सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, क्या रोमन रेंस को अपना टाइटल को अभी लूज करना चाहिए? ऐसा क्या जरूरी है? देखो कोडी रोड्स के बारे में भाई हम सबको पता है, भाई उनके फादर का सपना था, इसलिए कोडी रोड्स को पूरा करना है। पर भाई अगर हम लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई के बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से देखें, अगर हम लोग स्टोरी लाइन का प्रोस्पेक्टिव से देखें तो भाई करंट टाइम में रोमन रेंस का हारने का कोई चांसेस बनता ही नहीं है। आप सिंपल सोचो कोई भी रेसलर अपना चैंपियनशिप बेल्ट क्यों लूज करता है? जब वो बोरिंग होना शुरू हो जाता है। भाई अगर हम लोग रोमन रेंस का केस का बात करें तो भाई इनका स्टोरी लाइन डिक्रीज होने के बदले भाई और भी ज्यादा इंप्रूव हो रहा है। इनका स्टोरी लाइन में बहुत सारा भी और भी ज्यादा मसाला ऐड हो चुका है। रॉक आ चुके हैं, सेथ रॉलिंस आ चुके हैं, कोडी रोड्स फिर से आ गए हैं। तो अभी ये जो पूरा मसाला बना है भाई अभी लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं। भाई इसको क्यों डब्ल्यू वाले खत्म कर देगी? डब्ल्यू का तो भाई काम है पैसा छापना, तो इस स्टोरी लाइन को और भी ज्यादा लंबा खींच कर डब्ल्यू वाले भाई पैसा क्यों नहीं छाप सकते? अगर हम लोग ऑडियंस का बात करें तो भाई ऑडियंस भी अभी करंट टाइम कोई बोर नहीं हो रही है। आप लोग देखना इस बार का रेसलमेनिया 40 के अंदर ब्लड लाइन का आपको नया मेंबर भी देखने को मिल सकता
है। तो भाई मेरा कहने का सिंपल मतलब ये कि भाई रोमन रेंज को अभी इतना जल्दीबाजी में हरवाना क्यों है। रोमन रेंज का स्टोरी लाइन को अभी करंट टाइम में ऑडियंस एंजॉय कर रहे हैं, हम सारे लोग करंट टाइम में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। रॉक भी फिर से वापस आ चुके हैं, वापस आए रोमन रेंज के लिए डब्ल्यू वाले इससे पैसा भी कमा रहे हैं, बहुत ज्यादा मुनाफा भी वो कमा रही है। रोमन रेंज का स्टोरी लाइन के अंदर हमें कोई भी डिक्रीजमेंट देखने को नहीं मिल रहा और भी ज्यादा स्टोरी लाइन हमें इंटरेस्टिंग बनते हुए दिख रहा है। अभी भाई सोलो से होगा बिट्रेल बाकी, अभी जिमी उसो का बिट्रेल बाकी, अभी रॉक का बिट्रेल बाकी है। इसके अलावा ब्लड लाइन का सबसे बड़ा गुंडा पॉल हेमन का भी बिट्रेल बाकी है। अभी सारा चीज ब्लड लाइन के अंदर पेंडिंग है। तो भाई डब्ल्यू वाले इतना जल्दी सब चीज को खत्म कैसे कर देगी। और हाँ, मैंने आपको कुछ टाइम पहले बोला था कि भाई अगर रोमन रेंज हार जाते हैं तो ब्लड लाइन खत्म हो जाएगा, जो कि भाई बिल्कुल सही है। ब्लड लाइन खत्म होने का मतलब यह था कि रोमन रेंज के साथ स्टिल सारे लोग काम नहीं करने वाला, सारे लोग रोमन रेंज के अगेंस्ट हो सकते हैं। स्टोरी लाइन तो भाई अभी इनका काफी लंबा चलने ही वाला है। तो आप लोग ये मत समझना कि भाई इनका स्टोरी खत्म हो जाएगा, इनका स्टोरी स्टिल चलने वाला है। रोमन रेंज अगर अपना टाइटल हार जाएंगे तो किसके वजह से हारेंगे, रॉक के वजह से हारेंगे। तो भाई रॉक के साथ फाइट करेंगे जो कि ब्लड लाइन का एक पार्ट है। अगर रोमन रेंज स्टिल चैंपियन रहते तो भाई ये सारे लोग साथ में स्टिल काम करेंगे। मैं बस ये आपको समझा रहा था। आप लोग सिंपल समझो ना, जे उसो करंट है ब्लड लाइन से भाई बाहर है, पर क्या ब्लड लाइन का पार्ट नहीं है भाई, जे उसो है ब्लड लाइन का। बस शर्त है कि भाई ये ब्लड लाइन के साथ नहीं काम करे, ब्लड लाइन के अगेंस्ट काम करे, जैसे जिमी उसो के अगेंस्ट काम करे। तो भाई ये स्टोरी लाइन तो भाई इनका चलने ही वाला, चाहे साथ रहे चाहे अगेंस्ट रहे। वैसे इसके अलावा भाई रोमन रेंज से जीतने का और भी बहुत सारे चांसेस है, जैसे भाई हल्क होगन के रिकॉर्ड को तोड़ने के बहुत नजदीक आ चुके हैं रोमन रेंज। अगर सितंबर तक रोमन रेंज चैंपियन रहते तो भाई ये हल्क होगन के रिकॉर्ड को आराम से तोड़ देंगे। तो भाई करंट टाइम बहुत सारे ऐसे रीजन है जो कि भाई रोमन रेंज के बहुत ज्यादा फेवर में। आप लोग समझो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को भाई बिजनेस चाहिए, डब्ल्यूडब्ल्यूई की ऑडियंस को भाई स्टोरी लाइन चाहिए। भाई आप लोग समझो करंट टाइम का जो माहौल है भाई, सारा चीज भाई बिल्कुल सेटल है। आप लोग बस एक टाइम पर ऐसा एज्यूम कर लो कि भाई रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंज हार चुके हैं, अगले मतलब रॉक ऊपर कोडी रोड्स आ चुके हैं अपने चैंपियंस बेल्ट को लेकर। तो भाई आप लोग ऐसा समझो कि भाई कोडी रोड्स अकेला बंदा जो कि किसी के सामने चैंपियंस बेल्ट डिफेंस करेगा, उतना देखने में मजा नहीं आएगा। पर भाई अगर कोडी रोड्स अगर रेसलमेनिया 40 के अंदर फिर से हार जाते हैं भाई, फिर सोचो भाई क्या ही स्टोरी लाइन हमें देखने को मिलेगा। जो फैंस होंगे भाई कोडी रोड्स के लिए और भी ज्यादा पागल हो जाएंगे, कोडी रोड्स का फैन फॉलोइंग और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। वैसे एक मैं अगर आपको सीक्रेट बताऊं तो भाई कोडी रोड्स वो बंदे हैं ही नहीं जो कि रोमन रेंज को कभी डिथ्रोन कर पाएंगे। ऐसे मेरे ख्याल से कुछ टाइम पहले डे मेजर शायद से बोले थे, मुझे याद नहीं है। एक्चुअली जो बंदा है जो कि रोमन रेंज को डिथ्रोन करेगा वो है असली गुंडा सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज का भाई पिछले 12 साल से अनटोल्ड स्टोरी है। ये दोनों भाई हैं, उसके बावजूद भी सेथ रॉलिंस हमेशा रोमन रेंज को ब्रदर बोलते हैं, रोमन रेंज सेथ रॉलिंस को हमेशा ब्रदर बोलते हैं। दोनों का रिवलरी हमें कभी भी देखने को ही नहीं मिला। लिटरली भाई पिछले 12 साल से रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस कभी एक दूसरे के सामने आए ही नहीं, हमेशा साइड रोल में आए हैं। ऐसे 2 साल पहले हमें सिर्फ रॉयल रमल गंजन का मैच देखने को मिला था जिसके अंदर सेथ रॉलिंस फिर से रोमन रेंज को हरा दिए। तो भाई मुझे नहीं लगता ये जो चीज पूरा चल रहा है, जो पूरा स्टेबल है भाई, डब्ल्यू वाले एक चुटकी में सारा चीज खत्म कर देंगे। आपको फिर से बता दूं भाई, अगर कोडी रोड्स चैंपियन बन जाते फिर भाई एक चुटकी में सारा चीज खत्म हो जाएगा। अगर कोडी रोड्स फिर से रेसलमेनिया 40 के अंदर हार जाते तो भाई स्टोरी लाइन में और भी ज्यादा मजा आ जाएगा, क्योंकि भाई समझो सारे लोग भाई सफर का मजा लेते हैं, मंजिल का मजा नहीं लेते। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल समझाता हूं भाई, कोफी किंगस्टन 2019 में डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन गए थे डैनियल ब्रायन को हराकर रेसलमेनिया के। 2019 के टाइम पर भाई कोफी मेनिया हुआ था भाई, ऑडियंस भाई बिल्कुल कोफी किंगस्टन के लिए पागल थे। पिछले 7-8 साल में हमें सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट अगर कोई देखने को मिला तो भाई वो कोफी मेनिया का ही हमें देखने को मिला। कोफी मेनिया के अंदर जब कोफी किंगस्टन अपने स्टोरी को फिनिश करते तो भाई ऑडियंस बिल्कुल लिटरली पागल हो गए थे। पर भाई उसके बाद क्या भाई स्टोरी फिनिश हुआ, कोफी किंगस्टन को भाई कोई पूछता नहीं। लास्ट में भाई जाकर ब्रॉक लेसनर इनको 30 सेकंड के अंदर हरा दिए थे शायद से, अगर आपको याद होगा मनी इन द बैंक कैश इन करके। भाई बात है डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को ये चीज पता, हम लोग कोडी रोड्स को एंजॉय करें क्योंकि भाई कोडी रोड्स चैंपियन बना नहीं है। जब कोडी रोड्स चैंपियन बन जाएगा भाई फिर से सारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ये चीज हम लोग बहुत सारे रेसलर के अंदर ऑलरेडी देख चुके हैं। रोमन रेंज के फैंस बहुत दिन से मुझे गाली दे रहे थे गंदा गंदा, इसलिए मुझे लगा कि भाई मुझे रोमन रेंज के फेवर में कुछ बोलना चाहिए। भाई ये एक्चुअली बहुत सारे ऐसे वैलिड पॉइंट है जो कि रोमन रेंज के फेवर में है। वैसे भाई आपका क्या कहना है इसके ऊपर सारे लोग कमेंट बताएगा, साथ ही साथ भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।